हरे कृष्णा, राधे राधे। होली तो हर कोई बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है, पर रंगों का त्योहार आखिरकार होली ही क्यों है? ये इतना खास क्यों है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। होली हिंदुओं का सांसारिक, पारंपरिक और धार्मिक त्योहार है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है और ये किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको होलिका दहन और होली के पीछे की एक पुरानी कथा। होलिका दहन मुख्य रूप में प्रहलाद जी महाराज जी की याद में किया जाता है। प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान को तो हर कोई जानता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे। उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था और वे अपने आप को भगवान मानता था, परंतु जो प्रहलाद जी महाराज जी थे वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे और उनके पिता को उनकी ईश्वरीय भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट दिए और यही नहीं, उनको मारने तक की भी कोशिश की गई। पर प्रहलाद महाराज जी तो पीछे नहीं हटे, वो तो भगवान विष्णु के उपासक थे। फिर क्या हुआ कि उनके पिता ने उन्हें मारने की एक साजिश रची, पर क्या हुआ, हर बार प्रहलाद जी महाराज जी बच जाते थे। इसलिए इस बार हिरण्यकश्यप ने उसकी बहन यानी कि प्रहलाद जी की बुआ होलिका को बुलाया। उसे वरदान में एक वस्त्र मिला था जिसे वह आग में पहनने से वह कभी नहीं जल सकेगी। होलिका भक्त प्रहलाद के मारने के लिए वस्त्र पहनकर प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में ले गई और उसके ऊपर जाकर बैठ गई। भक्त प्रहलाद विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिरकार शक्ति की भक्ति पर जीत का ये जो त्योहार है वह होली के रूप में मनाया जाने लगा। साथ ही साथ रंगों का ये त्योहार संदेश देता है कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को त्याग कर ईश्वरीय भक्ति में मन लगाना चाहिए। साथ ही साथ होली का सोचते हैं कि श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की छवि सामने आती है। पौराणिक समय में बरसाना की होली के साथ होली के उत्सव की शुरुआत हुई और आज के टाइम पे बरसाना और नंदगांव की जो लठमार होली है वह विश्व विख्यात है। तो पूरे विश्व में पहले दिन होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं और दूसरे दिन लोगों को गुलाल के साथ उत्साह के साथ पूरा एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं और बहुत अच्छा जो इन्वायरमेंट है वो होता है। ये सिलसिला दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करने के बाद, विश्राम के बाद शाम की चाय एक दूसरे के घर पीते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाते हैं। होली का त्योहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। पहले दिन गुलाल उड़ाया जाता है, खेतों में सरसें खिल उठती हैं। अब बात करते हैं खाने की सुप्रसिद्ध होली की मिठाइयों की। जी हाँ, गुजिया। गुजिया एक ऐसा पकवान है जो होली के दिन हर घर में बनता है। ये मावा, खोया और मैदे से बनता है और मेवाओं से भरा हुआ होता है। हर एक स्थान पर होली के त्योहार को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। अंत कथा के अनुसार त्रेता युग भी शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का वंदन किया था, इसलिए होली के त्योहार को धूलेंदी के नाम से भी जाना जाता है। धूलेंदी होली के अगले दिन मनाया जाता है जिसे लोग एक दूसरे के ऊपर धूल कीचड़ मलते हैं और इसे धूल स्नान कहा जाता है। आगे की जो जानकारी है वो आपको हमारे अगली वीडियो में जानने को मिलेगी। तो तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपको आपके यहाँ होली को किस नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए, हरे कृष्णा, राधे राधे।